उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, अधम चाकरी। लेकिन अब हमारे देश में 50% लोग खेती पर डिपेंड हैं, लेकिन जीडीपी में केवल 18-15% योगदान है। उचित मुआवजा फसलों का मिलेगा। दूर से जाकर, शहर से जाकर हरी भरी खेती को देखना अलग चीज है, और इसका हिसाब लगाना कि ये कितनी फायदेमंद है, कितनी बचत देगी, वो एक पीड़ादायक तथ्य है। शेखावटी का लोकप्रिय न्यूज चैनल शेखावटी टाइम्स न्यूज चैनल पर अपने व्यापार का वीडियो विज्ञापन करवाए और लोगों तक अपनी पहुंच बनाए। नमस्कार, मैं अभी एक खेत में हूँ। ये सरसों आपको बहुत हरी भरी और सुंदर दिखाई दे रही होगी, लेकिन वास्तविकता ये है कि बहुत ज्यादा सर्दी के कारण इसकी फलियों में जो दाने हैं वो नष्ट हो चुके हैं। ज्यादा सर्दी से दानों में जो पानी है वो जम जाता है, उनकी सेल्स नष्ट हो जाती हैं और ये फसल अब नष्ट फसल की श्रेणी में है। खेती की यही विडंबना है। भारतीय खेती मानसून का जुआ और भारतीय खेती मौसम का जुआ। पहले कहा जाता था, हमारे बुजुर्ग कहते थे, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, अधम चाकरी। लेकिन अब हमारे देश में 50% लोग खेती पर डिपेंड हैं, लेकिन जीडीपी में केवल 18-15% योगदान है, क्योंकि खेती का खर्चा बहुत बढ़ गया है। बीज महंगे हैं, ट्रैक्टर महंगा है, उसके बाद मजदूरी बहुत महंगी हो गई है। पहले घर का बीज होता था, खुद मेहनत करके ऊंट से सारी खेती कर लेते थे। अब खेती का भी खर्चा बढ़ गया है और घर का भी खर्चा बढ़ गया है। गांव में भी वही सारे खर्चे हैं, बिजली, पानी, बच्चों की शिक्षा, स्कूल बस का खर्चा, बाकी बच्चों को मोटरसाइकिल भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, सब कुछ खर्चे गांव में हैं। तो खेती अब इन खर्चों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, इसीलिए केमिकल्स का प्रयोग भी सिंचित खेती में ज्यादा होने लगा है। निनाण जो करते थे उसमें मजदूरी महंगी हुई, तो घास को जलाने के लिए केमिकल्स डालने शुरू कर दिए। किसानों की भी ये मजबूरी है। तो फिलहाल सरकार ने आदेश दिए हैं गिरदावरी करने के। हम उम्मीद करते हैं कि उचित मुआवजा फसलों का मिलेगा। दूर से जाकर, शहर से जाकर हरी भरी खेती को देखना अलग चीज है, और इसका हिसाब लगाना कि ये कितनी फायदेमंद है, कितनी बचत देगी, वो एक पीड़ादायक तथ्य है। हम उम्मीद करते हैं खेती धीरे धीरे प्रॉफिटेबल होगी, इसमें नवाचार आएंगे, केमिकल्स का प्रयोग कम होगा। जिस घर में एक आमदनी कुछ भी एक्स्ट्रा है, उस घर के लिए सरवाइव करना आसान है, और जो परिवार पूरी तरह से खेती पर निर्भर हैं, वो काफी मुश्किल में हैं। फिलहाल उम्मीद करते हैं मुआवजा मिलेगा और भविष्य में मौसम किसानों का साथ देगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।